हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या सच में अब जो म्यूचुअल जो डिवोर्स लेते हैं हस्बैंड वाइफ, अब उसमें 1 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई 2026 में हस्बैंड या वाइफ दोनों को ही कोई ऐसा रिलीफ दिया है जिससे कि फायदा होगा? अब 1 साल का वेट और जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड था, अब वो ऐसा जरूरत नहीं है। तो आप में कोई भी हो अभी जो मेरे चैनल पे नए जुड़ा हो, या आपके रिश्तेदार में, फैमिली में जो जल्दी डिवोर्स लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं हस्बैंड वाइफ कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए डिवोर्स, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कोई काम नहीं करेगी। क्योंकि आपने अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे सोशल मीडिया साइट्स पे, यूट्यूब से, तो आपको ये बताएगा कि अब 1 साल का जो है ये मैटर खत्म हो चुका है, डिवोर्स आप ले सकते हैं। तो क्या है रियलिटी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है गाइडलाइंस इस साल में जारी किया है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो अभी आजकल चलते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई शादी कर लो 1-2 दिन में, फिर डिवोर्स के लिए अर्जी डाल लो। हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, छोटी छोटी बात पर डिस्प्यूट हो रहा है, तो डिवोर्स कर लो। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है जब जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, जिसे हम एक तरफा डाइवोर्स कहते हैं, जिसमें कि एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी नहीं होती। तो इस सिचुएशन में तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है डिवोर्स लेना, कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है और साथ ही एविडेंस होते हैं, तो फिर मान सकते हैं कि आपको डिवोर्स मिल जाएगा, लाइक सेपरेशन के आधार पे, या आप क्रूरटी शो कर रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत है। अब ये वीडियो उन स्पेशली उन हस्बैंड वाइफ के लिए है जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए रेडी होते हैं, कि भाई उनको पता होता है कि भाई ये कोर्ट कचहरी में चक्कर काटते रह जाएंगे, साल बर्बाद होगा, टाइम चला जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पे आरोप लगाने से बेहतर है कि सलाह मशवरा से डिवोर्स करके अलग हो दिया जाए। और यही लोग सबसे समझदार लोग होते हैं। नहीं तो परेशान करना, झूठे केसेस में पति को फंसाना, ससुराल वालों को फंसाना, या पति भी एलिगेशन ऊपर से लगा रहा है कि दोनों एक दूसरे की जिंदगी खराब कर देंगे, लास्ट में क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, आप दोनों की ही जिंदगी खराब होगी। तो अब क्या सच है कि क्या 1 साल का टाइम पीरियड होना जरूरी है? क्या कोर्ट ने सच में ही वाकई ये खत्म कर दिया है? तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे। ये स्पेशली उनके लिए है जो पति पत्नी म्यूचुअल से डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट उनका अभी तक नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो अटक जा रही है। क्या है, तो वो जात मानेंगे। तो सवाल सिंपल है, क्या ये 1 साल की कंडीशन अब खत्म हो चुकी है वाकई? तो देखो, हिंदू मैरिज एक्ट है जो सेक्शन 30B के अकॉर्डिंग हस्बैंड वाइफ को कम से कम 1 साल अलग रहना होता है, फिर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है। उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी मिलता है। जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे, एक जैसे 1 साल का तो मिनिमम हो गया कि रहना है, और जब आप डिवोर्स के लिए अर्जी फाइल करते हो तलाक के लिए, तो उसमें 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी होता है, जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B कहता है। 6 महीने के बाद ये इसलिए दिया जाता है कि क्या पता हस्बैंड वाइफ में सुलह हो जाए, मसुरा हो जाए, दोबारा एक रिश्ता बन जाए। तो जो सीरियसली नहीं रहना चाहता, तो ये तो जो कंडीशन होती है ना, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होती है कि 1 साल तो होना ही जरूरी है, आप 6 महीने भी और झेलो कि कैसे करो। उसके बाद मतलब टोटल प्रोसेस बहुत, यंग चीज को लेके चलो तो लंबा लग जाता है, 1.5 साल तो ऐसे ही, 1-1.5 साल कभी कभी तो ज्यादा ही लग जाता है। अब तो जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं, जो नहीं सीरियसली रहना चाहते, उनमें शादी वाली बात है ही नहीं। अब बहुत केसों में तो ये होता है वो दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने जाते हैं, तो ये कैसे करें? तो आप लोगों के लिए बहुत वीडियो काम आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल इम्पोर्टेंट जिस पे स्टैंड आया, जो क्लियर कहा है कि अब यहाँ आता है सुप्रीम कोर्ट का जो एक क्लेरिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल की जो शर्त होती है वो ऑटोमेटिक नहीं है। ये कंडीशन वेव हो सकती है, मतलब माफ हो सकती है, अगर ये सब प्रूव हो जाए तो। शादी बिल्कुल टूट चुकी है, जैसे मैंने बोला, पूरी तरीके से आप लोगों में कोई रिश्ता नहीं है हस्बैंड वाइफ जैसा, अलग रहना सिर्फ नाम का है, और जाए समझौते होने का कोई चांस ही नहीं है। दोबारा समझौता नहीं हो सकता, दोबारा रिश्ता नहीं बन सकता है। एलिमनी, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी, सेटल, तो कोर्ट 1 साल का वेट हटाकर है जो तुरंत डिवोर्स दे सकता है। हाई कोर्ट का क्या है, 2025-2026 में है कि हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर माना है
कि जब मैरिज सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी बन जाए, शादी वाली बात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हस्बैंड वाइफ का, कोई प्यार ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, बस एक लीगल जो मानते हैं ना फॉर्मेलिटी, एक शादी वर्ड का एक नाम का रह गया है वो चीज। तो जब अननेसेसरी डिले इनजस्टिड हो, तो कोर्ट का फोकस फोर्सफुली शादी चलाना नहीं होता। जस्टिस ये नहीं कि जस्टिस नहीं होता है कि क्यों फोर्सफुली शादी चलाओ, क्यों उस जबरदस्ती उस हस्बैंड वाइफ को साथ में रखो जब वो रहना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो होता है, शादी खत्म हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये ऑटोमेटिक रूल कोई नहीं है, हर केस में अप्लाई नहीं होता है, कोर्ट फैक्ट देकर डिसाइड करता है। तो मतलब हर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में 1 साल माफ नहीं होगा, हर केस में नहीं होता, डिपेंड करता है केस पे। आप अगर सोचते हैं कि नहीं भाई मेरी शादी भी ऐसी है, नाम की शादी है, सारी चीजें आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। जब कोर्ट मान जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, जिसे हम कहते हैं उस शादी को इर्रेटिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो 142 आर्टिकल का यूज करके आपकी शादी को तुरंत खत्म कर सकते हैं। अगर आप फास्ट डिवोर्स चाहते हैं तो प्रॉपर एफिडेविट तैयार करें, साथ ही सेटलमेंट क्लियर लिखित हो आपका, फॉल्स एलिगेशन ना हो किसी पे, एक्सपीरियंस फैमिली लॉयर से केस ड्राफ्टिंग करवाए अपने, जो भी सारी चीजें बात हो, कोई झूठ नहीं, ज्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं, जो रियल फैक्ट हो और जिस आधार पे आप चाहते हैं, क्या है आपका ग्राउंड, वो को आपको मेंशन करना है अच्छे से। जो एक्सपीरियंस लॉयर के साथ अपना ड्राफ्टिंग करवाया, तभी कोर्ट वेवर कंसीडर कर सकता है। कोर्ट को मना लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं कि साबित कर देते हैं कि ये चीजें हैं, तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो फाइनल जवाब ये है कि 1 साल का जो शर्त है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, वो डिपेंड करता है कि केस पर, आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने वेवर का पावरफुल ऑप्शन दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आपकी शादी को 1 दिन में ही, 1 घंटे में खत्म कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। वो कैसे, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि मेरी शादी खत्म हो चुकी, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, सिर्फ एक लीगल ही रह गई है, एक वर्ड रह गया ये शादी का, और ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा हुआ भी है, काफी सारी जजमेंट भी आ रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, बहुत सारे, जब मेरे स्टार्टिंग में भी काफी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने यूज करके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म कर दिया था, डिवोर्स ग्रांट दे दिया था। तो इसलिए हर केस फैक्ट पर डिपेंड करता है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कोर्ट में साबित भी करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, अगर आप कोर्ट में साबित कर देते हो, प्रूव कर देते हो, तो आपका डिवोर्स मिल जाएगा। तो 1 साल जबरदस्ती रिश्ते में बनने की भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे, कुछ डाउट रहता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।